हे गाइस, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सभी बढ़िया होंगे और इस टफ़ टाइम में अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। और हाँ, मैं बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना हो सके उतना कांटेक्ट में दूसरों के नहीं ना आए और ध्यान रखिए अपना। आप सभी समझदार हैं, आपको सभी वीडियोस इतने वायरल हो रहे हैं कि क्या ट्रिक्स अपनानी है या किस तरीके से अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, अपने आप को हेल्दी रखना है। और कुछ चीज़ें जो आपको पता है ऑलरेडी और जो आपके मम्मा है, आपकी दादी हैं, ये सभी बता रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस मैटर करता होगा तभी बता रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं उनके एक्सपीरियंस के थ्रू वो अफेक्ट करती होगी तभी बता रहे हैं, तो उसको भी फॉलो करिए। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए अपना। ये बड़ा टफ़ टाइम है, लेकिन टाइम है तो निकल जाएगा। टाइम की ये खासियत है कि निकलता है, तो ये टफ़ टाइम भी निकल जाएगा। अपना ध्यान रखिए और ये ध्यान रखिएगा कि जान है तो जहान है। अपना ध्यान रखो और इस टफ़ टाइम के निकलने के बाद फिर से वही रौनक आएगी, फिर से वो लाइफस्टाइल आ जाएगी जब अपन रोड पे देखेंगे कि हाँ, सब जगह इंसान है, एक खुशी है और जो वैरायटी ऑफ फीलिंग्स है वो सभी मिलेगी वहाँ पे। और फिर से वो टाइम आएगा तो आएगा। थोड़ा समय का और इंतज़ार है बस। आप वो थोड़ा समय निकल जाएगा तो अपने को वापस से एंजॉयमेंट, वही लाइफस्टाइल जो रेगुलर होती थी, धीरे धीरे करके ट्रांजिट होगी। तो अपना ध्यान रखें। तो मैं बैठा हुआ था और मेरे मन में एकदम से विचार आया कि अभी मैं इतना लाइटली फील क्यों कर रहा हूँ। मतलब मेरे मन में या मेरा हार्ट में वो क्या स्ट्रेस रहता था, अभी मैं इतना लाइट क्यों फील कर रहा हूँ। तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा। तो मैंने सोचा यार कि मैंने अपने आप को देखा और ये देखा कि मैं एक एस्पिरेंट था पहले। और एस्पिरेंट के मन में देखिए, आप कहीं ना कहीं फील करेंगे आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट होंगे या आपके ऊपर बहुत सारा लोड होगा, या मैं लोड नहीं कहूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहूँगा, तो वो होगा। तो कहीं ना कहीं वो एक माइंड में, बैक में या फिर हार्ट में वो फील होता होगा। तो मुझे भी वो फील होता था। मैं अपने आप को अभी पूछा कि इतना लाइट क्यों फील हो रहा है अपने आप को। तो देखा मैंने कि हाँ, अभी जॉब है इसलिए इतना फ्री फील कर रहा हूँ मैं। तो वो फिर जॉब है इसलिए फील फ्री कर रहा हूँ। तो उससे पहले नहीं थी, उससे पहले स्ट्रेस था। तो मेरे को मन में विचार आया कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके अभी भी वो लोड है, अभी भी वो स्ट्रेस है। तो मैं देखिए अपने एक्सपीरियंस के थ्रू यही बताना चाहूँगा कि अपने आप को मोटिवेटेड, अपने आप को अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड कैसे रखें, है ना। अब मैं भी एक एस्पिरेंट था, आप भी एस्पिरेंट हैं अभी फ़िलहाल। तो क्या है कि देखिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, एक अंदर की आग को जलाए रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वो आग अगर बुझ जाती है ना तो सब जगह अंधेरा हो जाता है, वो रसहीन, मतलब बिल्कुल टेस्ट नहीं रहता, टेस्टलेस हो जाती है लाइफ। और हमेशा लाइफ में एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एडवेंचर होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, कलर्स होने चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अंदर से आप जगाए रखती है और अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड रखती है। तो मैं कुछ टिप्स बताना चाहूँगा कि आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहला काम, अगर आपका जो भी गोल है, ठीक है, जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चैनल पे बैंकिंग के रिगार्डिंग है या बैंक की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, मैंने देखा है। तो अपने गोल को ये देखो कि मैंने बैंक ही क्यों चूज़ किया, या आप अपने गोल को वैसा देखें कि मैंने इसी गोल को क्यों चूज़ किया, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा कहीं ना कहीं। आप बाकी सोशल चीज़ों को हटा दें, जैसे हम बात करें कि हम देश सेवा करना चाह रहे हैं और सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, ये सब है, सभी इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा साइड रखें तो आपको ये पता चलेगा कि जो मेजॉरिटी हिस्सा है वो ये है कि आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस सुधारना चाहते हैं। जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो फाइनेंशियली आप वेल होंगे, स्टेबल होंगे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने को फाइनेंशियल स्टेटस है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम यही मन में सोचते हैं कि हमें कहीं ना कहीं बाहर जाते समय
हमारी वॉलेट चेक नहीं करना पड़े, हम कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं तो हमें ये सोचना नहीं पड़े कि इस एक्सपेंस के थ्रू दूसरा एक्सपेंस अफेक्ट हो रहा है या नहीं। या अल्टीमेटली वही चीज़ होती है कि अर्न करना है, ठीक है, सभी को अर्न करना है। मनी होगा तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आप इन्जॉय कर सकते हैं लाइफ को, ठीक है। लाइफ एक बार मिली है, सभी इन्जॉय करना चाहते हैं और वो इन्जॉयमेंट का सोर्स जो है वो मनी है। कहीं ना कहीं मनी हेल्प करता है आपको इन्जॉय रहने के लिए। हालांकि आपका माइंड जो है वो भी रहता है, सब कुछ पैसा नहीं खरीद सकता लेकिन बहुत कुछ पैसा खरीद सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप क्या करें, मैं क्या करता था, मैं अपनी बात बताता हूँ। तो मैं क्या करता था, मेरे भी दिन में 7 दिन में 15 दिन में ऐसा इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाता था कि लगता था यार कि ठीक है अब प्रिपरेशन नहीं करते हैं, प्राइवेट जॉब में लग जाएंगे, एटलीस्ट वहाँ से थोड़ा थोड़ा इनकम आएगा तो अपन चला तो सकते हैं या बढ़िया रहेगा, ये प्रिपरेशन नहीं होगी, छोड़ो, ऐसा करने का मन करता था। तो मैं क्या करता था कि जिस दिन मेरा ऐसा मन करता था मैं उसको डार्क डे बोलता था, डार्क डे। अब मैं उस दिन क्या करता था कि बिस्तर पे लेट जाता था, कान में हेडफोन लगाता था और जो मुझे गाने अंदर से पसंद आते थे, जिनकी वर्डिंग एक तरीके से वो एटीट्यूड वाली होती थी, अंदर से बहुत हाई कर देता था अपना जो लेवल है, अपन उसको वर्डिंग जो आपकी इंटरनली सोचने की क्षमता को एकदम मोटिवेटेड कर देता था, उस टाइप के मैं सॉन्ग सुनता था। जैसे मैं आपको बता देता हूँ मैं हनी सिंह के सुनता था, क्योंकि उसके वर्ड्स ऐसे भारी रहते थे कि जो आपको कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस रहता था ना, उसको अप कर देते थे, ठीक है। तो मैं उसके सॉन्ग लगाता था मैक्सिमम वॉल्यूम पे, जिसमें मेरे कान अच्छे से बियर कर सके और नुकसान नहीं, ठीक है। और उस समय मैं आंखें बंद करके सोचता था, क्या सोचता था कि अगर मान लो वो जॉब, जो भी जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, वो मेरे को मिल गया तो क्या चेंजेस आएंगे। अब आप उसको बिल्कुल देखिए, मेरी ये वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप उस चीज़ को फील करिए, आप आंखें बंद करके वो इमेजिनेशन करिए और आपके आँखों के ये जो रेड पार्ट है जिसमें अभी कुछ नहीं दिख रहा है, उसमें सब कैरेक्टर्स को दौड़ाइए, ठीक है। जो भी कैरेक्टर्स हैं, आपके मदर हैं, फादर है, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, सिस्टर्स हैं, ब्रदर हैं, ठीक है। उस एग्ज़ाम के क्रैक करने के बाद क्या मज़ा आएगा, जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं वो करिए। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। मैं सोचता था कि आपके पेरेंट्स कितने खुश हो जाएंगे, मतलब एकदम बढ़िया खुश हो जाएंगे, और उनकी जो स्माइल आप अपने आँखों के अंदर कैद करके रखोगे, वो आपको कहीं ना कहीं बढ़िया लगेगा, सुकून मिलेगा। जब आप पढ़ रहे हो, आपको आपके पेरेंट्स ये कह के बोल रहे हैं, देख शर्मा जी का लड़का, देख XYZ का लड़का एग्ज़ाम लेके बैठा हुआ है, एग्ज़ाम क्रैक कर चुका है, तू क्या कर रहा है, या फिर उनके जैसा करो, ऐसा, ये जो चीज़ें होती हैं इसको टॉन्ट मत लिया करो, उसको एक ट्रिगर के लिए यूज़ किया करो। ये चीज़ मुझे इस हद तक प्रिपेयर करनी है कि अब वो शर्मा जी बोले कि देख इनका लड़का, इनने एग्ज़ाम निकाल लिया। मतलब आपको एक एग्ज़ाम्पल सेट करना है दूसरों के लिए कि आप एक स्टार बने रहें। तो वो कहीं ना कहीं आप इमेजिन करिए कि आपके पेरेंट्स 10 जनों के सामने बोल रहे हैं, या XYZ 10 जनों के सामने आपका नाम लेके बोल रहे हैं कि देख इसने गवर्नमेंट जॉब ले ली या उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, ठीक है। इस तरीके से इमेजिन करिए। और उसके अलावा आप ये सोचिए कि जो सोशल स्टेटस है कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। या आपके फैमिली फ्रेंड्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, जो सालों तक आपको ध्यान नहीं रखते हैं, या जो सालों तक आप फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपसे मिलते नहीं हैं, नहीं करते हैं बातचीत, वो आपके कांटेक्ट में आएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको मोटिवेट रखने में अंदर ही अंदर खुशी मिलेगी। मेन किस्सा ये है कि आप जब अपने पेरेंट्स के फेस पे जब वो इमेजिन करके स्माइल को रखोगे ना, एक हल्की सी स्माइल आएगी, तो वो आपको देखना, आप वो सोचते सोचते, वो गाना सुनते सुनते, वो जो गाना है ना, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ट्रिगर करता रहेगा। वो पूरा सीन क्रिएट होगा कि आपके घर पे आप सब बैठे हो, एंजॉय कर रहे हो, साथ में बैठे हो, पूरा फ्री फील कर रहे हो, आराम से सभी खुश हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है। तो वो आपका सोते सोते ही अंदर एक हल्की सी स्माइल आएगी। तो इतना डीप इमेजिनेशन करिए कि आप उस इमेजिनेशन को इतना रियल बनाएं, इतना रियल सोचिए कि आपकी हल्की सी स्माइल आने लग जाए। फिर थोड़ी देर बाद सोचिए कि यार ये सिर्फ इमेजिनेशन है, ये असलियत या रियलिटी नहीं है। तो
अब मुझे उसको रियलिटी में बदलना है। ये अब धीरे से जो आपकी दिया है, जो आपकी मोमबत्ती है, जो आपकी ज्वाला है, आग लग गई है, वो जो धीरे धीरे हवा की वजह से झुंझला रही थी, वो थोड़ी सी और स्ट्रांग होती हुई दिखेगी। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं फिर से प्रिपेयर करूं, क्योंकि आप के पीछे जो किया नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेशन, ये सब एक ख़राब बातें हैं, या आप उसको सोचिए मत। आप इतना सोचिए कि बैंक के एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो आपका नॉलेज है वही है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। बकेट में मान लीजिए 1 बकेट पानी या 2 बकेट पानी चाहिए। ठीक है, बैंक में जाना है, बैंक में इंटर करना है या कहीं एग्ज़ाम को निकालना है, 2 बकेट आपके पास पानी होना चाहिए। तो आप जिस भी नल से भर रहे हो, अगर वो नल तेज़ है जल्दी भरा जाएगा, जल्दी आप चले जाएंगे उस जॉब में। आपका नल धीरे है तो धीरे धीरे भरा जाएगा तो आप चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने आधे रास्ते में अपने नल को बंद कर दिया कि यार मैं तो छोड़ो यार, तो आपके पास वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं है ना। ठीक है, आप धीरे धीरे करो, स्लो बट स्टेडीली आप अपने गोल के प्रति वर्क करो, क्योंकि आपको पता है कि जो पड़ोसी ने निकाला है वो उतना बाल्टी को जल्दी भर चुका है। आपकी बाल्टी भरने की कैपेसिटी धीरे है, लेकिन है तो सही ना। एटलीस्ट आप उसको कंटिन्यूस रखें, जब भरा जाएगा तब आप इन हो जाओगे। और ये ध्यान रखना कि जिस दिन आपने अपने गोल को अचीव कर लिया ना, तो वो फिर पिछले जो स्ट्रगल है, वो पिछला जो समय है उसको कोई काउंट नहीं करता कि यार मैंने 5 साल बर्बाद कर दी। नहीं, आपने वो 5 साल इन्वेस्ट किए हैं और 6ठे साल में आपको जब जॉब मिला है या जब आपने गोल अचीव किया है, तो आपने उस 6th ईयर में 5 साल की जो वैल्यू है ना बढ़ा दी है। आप ये लॉस की कैटेगरी में मत लाओ। आप भले 1 साल लगा रहे हो, 2 साल लगा रहे हो, 3 साल लगा रहे हो, 4 साल लगा रहे हो, लगाओ ना यार। आपको जब तक लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ तब तक लगाओ। ठीक है, बहुत सारे मैंने सुना है, या इवन मैं भी फील करता था यार मैं सिर्फ तीसरे अटैम्प्ट तक करूँगा फिर छोड़ दूँगा। मैं दूसरे अटैम्प्ट में आ गया, इन हो गया। ठीक है, मैंने तो 3 तक सोच रखा था, मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि दूसरे में मिल ही जाएगा। मैंने तीसरा भी सोच लिया था कि कभी नहीं मिला तो मेरे को रहना है उसके लिए रेडी। ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार कर नहीं सकता, तो फिर स्टार्ट मत ही करो। ठीक है, आप ये देखो कि यार, क्योंकि ऐसा है कि आप कि वो कैपेसिटी नहीं है वो अचीव करने की, और आप वो भिड़े जा रहे हो, करे जा रहे हो। पता है आपको मन ही मन में नहीं कर सकता, तो आप वो नहीं कर पाओगे। अगर आपके मन में एक भी बार आया कि मैं कर सकता हूँ, तो आप उसको कंटिन्यूस रखें, उसके ऊपर अमल करें, मेहनत करके उसको अचीव किया जा सकता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, वो आप ही हैं और आपके जैसे लोग ही हैं जो पॉसिबल बनाते हैं। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हो पाएगा, तो मन में ये सोचो ना कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। मैं वो फील लाना चाहता हूँ कि मैं जब अचीव कर लूँगा तो मेरा चेंजेस क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने आप को वापस गोल के प्रति रीडायरेक्ट करें। हर दिन, हर सप्ताह में ये सोचें कि मैंने उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ मेहनत की है। हाँ, तो फिर आप सही जा रहे हैं। नहीं आंसर मिलता है तो आप ये वर्क करें अपनी जो स्ट्रेटजी है उस पर, कि यार मैं उसमें क्या चेंजेस करूं जो मैं अपने गोल को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकता हूं। ठीक है, और मेरी बात कहें तो मैं देखिए मैं आपको बताऊंगा कि रफ़ कॉपी जब भी मैं ख़रीदता था तो रफ़ कॉपी में आगे से मैं रफ़ वर्क स्टार्ट करता था, लेकिन मैं पीछे से टाइम टेबल स्टार्ट करता था। मेरे एक भी टाइम टेबल सक्सेसफुली, अगर मैंने 15 दिन का प्लान बनाया है तो 15 दिन तक नहीं चले हैं। मैं 10 दिन के बाद वो फॉलो ही नहीं होते थे। तो मैंने अपने आप को जान लिया कि हाँ, मैं एक टाइम टेबल को फॉलो कंटिन्यूस नहीं कर पाऊँगा। मुझे या फिर एक इंसान, मैंने अपने आप को समझा कि यार इंसान को एक वैरायटी चाहिए। जिस दिन मैं उस टाइम टेबल का यूज़ टू हो गया, उस दिन मैं उस टाइम टेबल में से लूप होल निकाल लूँगा और मैं आलस करना स्टार्ट कर दूँगा। तो मैं कहीं ना कहीं शफलिंग करता था, हर 5वें 6ठे दिन, हर एक वीक में, इवन 2-2 3-3 दिन में मेरा टाइम टेबल चेंज होता था। लेकिन मैं अपने आप को एक वैरायटी में डालता था और अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड रहिए। दूसरी मैं क्या चीज़ करता था, जैसे मेरे डेली जो भी रूटीन था उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें पिंच होती थी। जैसे मैं अगर मान लीजिए मार्केट में गया हूँ, ठीक है, मैं एक लाइट एग्जांपल ले रहा हूँ, वो एक्सट्रीम तक भी जा सकता है। मार्केट में गया, मैंने सोचा यार ये चीज़ मुझे चाहिए,
लेकिन मेरे को अंदर ही अंदर मन में ये सोचना पड़ गया कि इससे कहीं दूसरे एक्सपेंसेस पे अफेक्ट तो नहीं आएगा। तो वो जो पेन होता था ना, जो वो पिंच करता था, मैं उसको एज ए ट्रिगर यूज़ करता था। जैसे मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन लास्ट ईयर का, मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था उस समय। सभी मैक्सिमम होंगे ऑब्वियसली, इस बार भी बहुत सारे हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसको चीज़ को। पर मैं ये सोचता था कि फ्रस्ट्रेशन है, मैं सब कुछ छोड़ने की इच्छा रख रहा हूँ, मुझे लग रहा है छोड़ो यार, कहाँ करें, प्राइवेट में चले जाते हैं, कुछ तो करते हैं। इतनी कैपेबिलिटी होने के बाद भी अपन सिर्फ पढ़ रहे हैं, और अगर नहीं मिला तो आपका वो साल तो बर्बाद हो गया, काउंटलेस। तो क्या है कि मैं अपने आप को वही विचारता था कि यार मैं अगले 5 साल में जब वापस से वही प्राइवेट में करूँगा जॉब, तो क्या मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं अपने आप को ये उस समय 5 साल बाद बोलूँगा कि अरे यार तू 5 साल पहले अगर ये डिसीजन नहीं लेता ना, तो लाइफ कहीं से कहीं होती, ऐसा। तो आप हमेशा एक लॉन्ग टर्म के गोल को इमेजिन करिए और उस पर अमल करिए। आप शॉर्ट टर्म के जो गोल है ना कि यार मैं प्राइवेट में करके अपने शॉर्ट नीड्स को ख़त्म कर दूंगा, नहीं, आप वो शॉर्ट नीड्स को ख़त्म तो कर रहे हैं, लेकिन जो आने वाले लॉन्ग टर्म में जो नीड्स है ना, उसके लिए जो आपका टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं। मतलब आपने गेन तो कम किया, लॉस बहुत कर लिया, और लॉस आपने टाइम का किया, और टाइम इस मनी, मतलब आप मनी से भी प्रीशियस टाइम है, आप टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। और हमेशा जो भी पेन आ रहा है ना आपके, वो कुछ भी किसी भी तरीके से आता है, भले आपके पेरेंट्स के जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कभी नहीं बताते, या वो अपनी एक्सपेक्टेशन आप तक नहीं लाते, यार मैं फालतू उनको बताऊंगा मेरे बच्चे को, जैसे आपको बताऊंगा तो वो फालतू वो भी परेशान होगा, क्योंकि वो अभी अपना पढ़ाई कर रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो नहीं बताते। लेकिन आप अगर उनकी वो चीज़ को भाप लेते हो, तो आप समझिए कि वो पेन को आपको उसको जल्द दूर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो पेन को दूर करने का, जो पेन आपके अंदर आ रहा है, वो जो आग आ रही है, गुस्सा आ रहा है, उसको अंदर रखो और उसको ट्रिगर करो बार बार कि ये चीज़ मुझे कैसे भी फाइनल करनी है। और ये जिस दिन फाइनल हो गई ना, तो फिर तो मज़ा है एकदम। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, मैंने वो फील किया। आप देखिए वो फैमिली रिएक्शन, वो जो रिएक्शन है ना, वो मुझे आज भी माइंड में बिल्कुल वैसा का वैसा है, आज भी वैसा का वैसा है कि जो रिज़ल्ट था, जो अचीवमेंट थी, देखिए अचीवमेंट छोटी थी लेकिन इन्जॉयबल थी, वो कितना अच्छा लगा था, मुझे फ़ील अभी भी हो रहा है। तो ये आप फील करिए उसको, और आप ये अगले साल के लिए आपके पास टारगेट होना चाहिए कि मैं ऐसी की ऐसी खुशी और इससे अच्छी पोस्ट पे अच्छी एग्ज़ाम को क्रैक करके पेरेंट्स को खुश करूँगा, पेरेंट्स के लिए प्राउड मोमेंट क्रिएट करूँगा, और ये सब चीज़ें। और मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा 2 चीज़ें और, कि देखिए आपके कितने अटेम्प्ट्स बचे हैं, या एक ही बचा है, ठीक है, या कब तक मैं करूँ, तो वो आप अपने आप से विचारिए। पर्सन टू पर्सन ये डिसीजन भी वेरी करता है, मैं उसके लिए भी एक्सेप्ट करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कर दे, इतना कर दे, लेकिन वो आपको जो उचित लगे आप अच्छे से गाइडेंस करिए, अपने आप को डीपली सोचिए कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जवाब आता है तो डेफिनेटली करिए, और अगर सिर्फ ऊपरी नहीं कर सकते यार, आता है, तो फिर एक बार स्कैन करिए अपने आप को कि क्या मैंने अचीव ज़्यादा कर लिया, बिकॉज यू डोंट नो दैट हाउ मच यू आर क्लोजर टू योर गोल। आपको नहीं पता। आप अगर मान लीजिए इतना गोल यहाँ पर आपका अचीवमेंट है, आप यहाँ तक आ गए हो, सिर्फ इतना सा तो बाकी है, और उसके लिए आप वापस से पीछे जा रहे हो, वापस से नई जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आपको नहीं पता कि आप सक्सेस से कितना दूर हैं। तो अगर आपको जवाब आता है कि हाँ कंटिन्यूस रखें, तो आप अपने बिल्कुल, मैं तो कहूँगा, देखिए मेरी बात अगर मान रहे हैं वो आपकी इंडिपेंडेंट चॉइस है, लेकिन मैं बिल्कुल कहूँगा कि अगर आपने एक बार उस चीज़ को पकड़ लिया है तो उसको छोड़ो मत, उसको छीन लो और उसको एट एनी कॉस्ट अचीव कर लो, ठीक है। जब ये किसी ने बोला है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो वो कहीं ना कहीं सोच के बोला है। आप अपने डेडिकेशन को कम मत होने दो, क्योंकि आप कर सकते हो। किसी ने डिक्शनरी में ये आप माइंड में पहले से ही सोच रहे हो नहीं कर सकता, तो वो नहीं होगा। अंदर हर दिन हर पल ये सोचो कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, मतलब क्वालिटी स्टडी करो और ये अचीव करूँ, ये सोचो तो अचीव होगा। दूसरी बात कि हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो प्रिपरेशन है ना,
जैसे मैंने 2019 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, 2020 तक मुझे जॉब नहीं मिली। तो अब मैं सबको एक्सक्यूज़ दे रहा कि यार मैंने 1 साल तक तैयारी की, 1 साल तक तैयारी की। ये ध्यान रखना कि जो मेरा 1 साल वो जो 19 से 20 का था, वो मेरे लिए लॉस था एकदम। मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया। सेम आपके लिए, आप 2, 3, 4 साल तक प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ अचीव नहीं है, तो आपके लिए लॉस है, बिल्कुल है। और वो आपको सोचना भी चाहिए कि आपके लिए लॉस है। आपने क्या अचीव क्या कर लिया? आपने 4 साल तक आप किसी को बता थोड़ी सकते हो कि मैंने स्ट्रगल किया, मैंने बहुत सारी पढ़ाई की। नहीं, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन जाते ना, जब तक आप कुछ चीज़ अचीव नहीं कर जाते, तब तक आपके कोई स्ट्रगल की वैल्यू नहीं है। यू डोंट अचीव एनीथिंग इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। आपने कुछ भी अचीव नहीं किया है। मेरे साथ भी ऐसा ही था। और मैं उस पल को भी सोचता था कि अगर मेरे को इस बार भी नहीं मिला तो मेरे पास 1 की जगह 2 साल हो जाएंगे। मैंने 2 साल तक कुछ नहीं किया, और सब जगह मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा, और ऑब्वियसली आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि आपने 2 साल तक किया क्या। क्वेश्चन सबसे पहला अराइज यही होगा, और आपको बहुत पिंच करेगा। तो आप उस क्वेश्चन को रेडी रहें, उसको देखें, और उसके जो पेन है उसको एज ए ट्रिगर वापस यूज़ करें। क्योंकि जब वो चीज़ आएगी ना, तो आपको अंदर से झंझोड़ देगी। 2 साल 3 साल तक तो कोई भी टॉलरेट कर सकता है, जो 4थे 5वें तक कर रहा है वो बहुत बड़ा, मतलब मेंटली बहुत स्ट्रांग है वो। इवन मैं तीसरे तक ही सोच रखा था, मैं तो दूसरे पहले में ही हिल गया था। मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, तो आप वो देखिए कि आपका जो स्ट्रगल है ना, वो नहीं होगा, वैल्यूलेस है। लेकिन आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जिस दिन आपने अचीव कर लिया ना, उस दिन आपकी स्ट्रगल की बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी। क्योंकि मैंने वो फील किया है। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आया था, जिस दिन मैंने अचीव किया था, उस दिन सभी ने ये कहा था कि हाँ, राजवीर ने बहुत मेहनत की। छत पे जा के करंट अफेयर के जब मैं PDF पढ़ता था, इधर उधर घूम घूम के, बहुत मेहनत की उसने। वो सुबह सुबह उठता था, रात को 3 बजे उठता था। सब वो वापस से वो सबके माइंड में आएगा। लेकिन जिस समय तक आपने अचीव नहीं किया, तब तक ये रहेगा कि अरे यार, पढ़ रहा है लेकिन क्वालिटी स्टडी नहीं कर रहा। ये कहीं ना कहीं आप फील करेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि सक्सेसफुल आदमी को ही सब कुछ ध्यान रहता है। सब सक्सेसफुल आदमी को ही सब ध्यान रखते हैं और उसकी वैल्यू करते हैं। स्ट्रगल जो पर्सन करता है उसकी नहीं करते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको सक्सेसफुल बनना है, और तभी आपके स्ट्रगल की वैल्यू होगी, तभी आपकी वैल्यू होगी। ठीक है। और ये सब मैं इस टाइप से अपने आप को मोटिवेटेड रखता था। अंदर का जो गुस्सा था अंदर ही अंदर रखो, और उसको एज ए ट्रिगर यूज़ करो। ठीक है। जिसमें आपको लगता है, जिस चीज़ में आपको अच्छा लगता है, जिस चीज़ से आपको सुकून मिलता है, या जिस चीज़ से आप इमेजिन करके अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, रखिए। समय पर ब्रेक लेना, समय समय पर अपने आप को डार्क मोड से देखना, एनालाइज करना। समय समय पर अपने को आपको ये पहचानना कि आप सही रास्ते पे जा भी रहे हो या नहीं। चलना तो स्टार्ट करिए, गलत रास्ते पर जा रहे हो तो वो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और अपने आप को हमेशा, आप जब पेरेंट्स के सामने देखोगे ना, तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएगा, किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये सब था। और हाँ, अब फिनिश करते हैं। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ है कि आप बिल्कुल अचीव करें। और ये ध्यान रखिएगा कि आप जिस दिन अचीव करेंगे तो बहुत सारों की, आपके अलावा बहुत सारों की लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखिए आप, और इन्जॉय करिए इस लाइफ को। स्ट्रगल टाइम जो है आपका, वो भी बड़ा प्रीशियस है। आप जब उस चीज़ को अचीव करने के बाद जब स्टोरीज़ बनाएंगे, स्टोरीज़ अपनी सुनाएंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा। और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ, और बेस्ट विशेस आपके साथ कि आप उस गोल को अचीव करें, और अपने परिवार का नाम रोशन करें। और अभी जो टफ़ टाइम चल रहा है उसको भी एज ए ट्रिगर यूज़ करें। ठीक है। और मुझे ये बिल्कुल बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है, अभी तक देखा है, बहुत लंबा वीडियो है अभी तक देखा है, तो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। और शेयर करिए आप। ध्यान रखिए इस टफ़ टाइम में अपना, अपने परिवार का। और बेस्ट ऑफ लक। बाय।